बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में सियासत, उसकी सरगर्मियाँ बज़ाहिर नज़र आता है कदरे के इलेक्शन शुरू है, उसकी तैयारियां, कैंपेन, लेकिन वो रिवायती जोशो खरोश नजर नहीं आया इस बार अभी तक। सदात जी हल्का एन 65, सैयद फैजुल हसन शाह साबिक MNA PTI के रहे, उनके भतीजे हैं सैयद वजाहत हुसैन। उन्होंने बाकायदा सदात की इंतहाबी मुहिम जो है इस हल्के से MNA शिप के लिए वो शुरू कर दी है चक पिंडी से। और नाज़रीन, इस नौजवान ने जो सदात घराने का चश्मो चिराग है, बहुत से सवाल पिछले दिनों से महवे गर्दिश थे। फैजुल हसन शाह का अगवा होना और फिर 26 दिन के बाद उनकी बाजियाबी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत होना, और फिर बड़े कड़े सवाल थे कि क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, किस जमात में जाएंगे। कुछ अफवाहें थी कि किसी जमात में जा रहे हैं। आज का जो इकट्ठ है एक चकपिंडी में, वहां सदात घराने के इस नौजवान ने खिताब के दौरान नाज़रीन इंकशाफात की सूरत वाजे कर दिया कि सैयद फैजुल हसन शाह का जो अगवा था, बराह रास्त ये अगवा किसके कहने पर किया गया, और अगवा के पीछे मंसूबा साज जो थे उनको डर किस बात का था, जिसकी आड़ में उन्होंने ये जो घिनौना खेल है सैयद फैजुल हसन शाह के अगवा का, वो करवाया बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत। और इसके साथ साथ नाज़रीन उनका ये भी कहना था कि अब आइंदा हिकमत अमली जो है वो क्या होने जा रही है सदात की, सदात इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, और फतह की सूरत यानी अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद अगला लाया अमल उनका क्या होगा। नाज़रीन ये और उन्होंने किस हालत में रखा गया सैयद फैजुल हसन शाह को, इसका तस्करा भी किया है अपने आज के इस खिताब में। तो मैं चाहूंगा कि पहले बराह रास्त हम सुने सदात घराने के इस नौजवान को कि उसने कहा क्या है। आज पूरे 2 साल पहले शाह साहब ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੂਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ MNA ਵੀ ਲੜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਵੀ ਲੜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। हर किस्म का लालच दे के जिस समय इन्होंने अंदाजा लाया कि शाह साहब नहीं टुट रहे, शाह साहब नहीं मजबूर हो रहे, शाह साहब साढ़े दिते हुए लालच नहीं आ रहे, आखिरी तरीका हथियार जिहड़ा इन्हें अपनाया, इन्हें शाह साहब नूं अगवा कराया। अगवा करा के ते पूरे 26 दिन इन्हें 6 फुट के सैल भी शाह साहब ने रखे। एक किदे आखे ते होया सारा कुछ, किदे आखण ते इन्हें जो कुछ होया इन्हें कीता। ये साडे मरकजी मुजरम ने नून ते पीपल्स पार्टी इन्हां दी वजह तो इन्हां नूं अंदाजा सी कि अगर इमरान खान साहब नाल शाह साहब खलोवन या अगर निरे आज़ाद खुल के इलैक्शन भी लड़न ते असी ना पीपल्स पार्टी इत्थों जितदी है ना नून इत्थों जितदी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ते नून दों दा माजी साडे सब दे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये महवे गुफ्तगू थे सैयद वजाहत हुसैन, और चक पिंडी है नवाही गांव, वहां से इन्होंने बाकायदा आज सैयद फैजुल हसन शाह की, या यूं कह लें सदात घराने का जो इलेक्शन है MNA शिप का, उसका बाकायदा आगाज कर दिया है इन्होंने। और इन्होंने यहाँ बहुत बातें कुछ ऐसी की हैं कड़वी कसेली होशरुबा, जिनका ताल्लुक बराह रास्त इस हल्के की सियासत से है। नाज़रीन, सैयद वजाहत हुसैन शाह ने ये बावर करवाया कि पहले तो ऑफर्स की जाती रही, बड़ी बड़ी पेशकश की गई सैयद फैजुल हसन शाह को, पूरे 2 साल टिकटों की ऑफर की गई नून लीग में शमूलियत की सूरत में कि आपको MNA शिप और MPA शिप दोनों सीटें हम देते हैं, यानी हल्का PP 33 और NA 65 दोनों जगह आप नून लीग में आ जाए, टिकट पक्का। इसके बाद नाज़रीन उनका यह कहना था कि सैयद फैजुल हसन शाह को बेपनाह फंड जो है, खतीर रकम फंड्स की सूरत में, कि आप फंड लें, टिकट भी पक्का, अपने हल्के में काम करवाएं, और इसके साथ साथ उनको वजारत की पेशकश भी की गई।
जी नाज़रीन, सैयद वजाहत हुसैन शाह ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि पूरे 2 साल तक सैयद फैजुल हसन शाह को तोड़ने की कोशिश की गई कि किसी तरह लालच, तरगीब, तहरीस में वो आ जाएं। वजारत की पेशकश, भारी फंड्स की पेशकश और टिकटें जो थी कंफर्म अगले इलेक्शन में। एक सियासतदान को यही कुछ चाहिए होता है। लेकिन उनका यह कहना था कि जब सैयद फैजुल हसन शाह ने किसी किस्म की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया और इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, तो फिर उनको बाकायदा तौर पर अगवा करवाया गया। जी, और सिर्फ अगवा नहीं करवाया गया, उनका कहना है कि उनको एक सेल में रखा गया, तंगो तारीख में, और जहां उनके साथ सलूक इंतहाई नामुनासिब, नारवा सलूक, उनकी पैराना साली के बावजूद, उनकी बुजुर्गी के बावजूद उनके साथ सलूक इंतहाई बुरा रवा रखा गया, ताकि सैयद फैजुल हसन शाह जिस्मानी तौर पर, असाबी तौर पर, जहनी तौर पर वो अपनी टूट फूट, शिकस्त तस्लीम करते हुए मन्नोअन मान ले जो उनसे कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, वजाहत हुसैन शाह का कहना था कि सदात ने अपने बड़ों से जो वफा निभाने की रीत पाई है, उस रीत को निभाया है सैयद फैजुल हसन शाह ने, और हर सूरत उन्होंने उसको रीत को बरकरार रखा है। आगे चलकर नाज़रीन, वजाहत हुसैन शाह ने एक और चीज वाज़ेह की कि अब क्या हो रहा है कि कोशिश ये की जा रही है इस हल्के से कि कोई कमजोर कैंडिडेट लाकर ना पीटीआई का, तो उसके जरिए से वोट जो है सदात का, यानी इस हल्के में जो सैयद फैजुल हसन शाह का, सदात कुल्लेवाल का वोट बैंक है, उसको खराब किया जाए। और नाज़रीन, फिर यहां लगी लिपटी रखे बगैर वजाहत हुसैन शाह का कहना था कि सैयद फैजुल हसन शाह के अगवा के पीछे बराह रास्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार है, क्योंकि उनको यह कामिल यकीन हो चला था कि अगर फैजुल हसन शाह इमरान का साथ नहीं छोड़ते तो इन दोनों उम्मीदवारों की कामयाबी नामुमकिन है। और अगर ये आजाद हैसियत में भी फैजुल हसन शाह खुलकर इलेक्शन लड़ पाते हैं तो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का चिराग जलना इस हल्के में मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने बाकायदा तौर पर सैयद फैजुल हसन शाह को अगवा करवाया और उसके बाद की सूरत हाल सामने है। तो नाज़रीन, इसके बाद सैयद वजाहत हुसैन शाह का यह कहना था, जो वहां इकट्ठ में लोग जमा थे उनको, कि अब ये एक जंग है और जंग हमने लड़के दिखाना है। और उनका यह भी कहना था कि अगर हम जीतते हैं तो लामहाला, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ये सीट पीटीआई के लिए होगी उनकी। तो नाज़रीन, ये अब सारी सूरत हाल है कि सदात घराने का एक सपूत जो है उसने खुलकर बातें की हैं और लगी लिपटी रखे बगैर बातें की हैं। सारी सियासी सूरत हाल उसने सामने रख दी है। अब देखना यह है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली होने जा रही है पीटीआई की, सदात की, क्योंकि शुनीद है कि अब जाहिर है वो मरहला आन पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह करना है अपने वोटर्स को कि फलां फलां हल्के से हमारा हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है, ताकि पीटीआई का वोटर और सपोर्टर वोट उसको जाकर डाल पाए, कास्ट करे। लेकिन नाज़रीन, आज कुछ और खबरें भी हैं। 9 मई आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 1-2 रोज से वीडियोस फिर से वायरल होना शुरू हो गई हैं और निगरान वजीर आजम ने एक कमेटी बना दी है उसका जायजा लेने के लिए। अब सहाफी ये रिपोर्ट करने लगे हैं कि एक बार फिर एक बड़ा ही कड़ा मुश्किल मरहला पीटीआई के उम्मीदवारान के लिए, यानी जो मरकजी उम्मीदवारान होंगे उनको फिर दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा 9 मई के वाकयात के पदाश में, और फिर क्रैकडाउन होगा। तो अब देखना यह है कि सदात, जो कि अभी बज़ाहिर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन शुनीद यही है कि पीटीआई की हिमायत उनके पलड़े में आ सकती है। लेकिन क्या अब जो दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है एक बार फिर गिरफ्तारियों का, यानी पीटीआई जिसको भी नामजद करेगी अब हर हल्के से, अगर दोबारा गिरफ्तारी का अमल शुरू होता है तो क्या सदात फिर से ज़ेर ताब आ जाएंगे, ये देखना है। और फिर हिकमत अमली क्या होगी कि कौन कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर, यानी ये अब पीटीआई ने नामजद करना है और फिर उस घराने ने नामजद करना है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अभी नून लीग फैसला नहीं कर पाई कि टिकट इस हल्के से जाफर इकबाल का होगा या नसीर अब्बास सिद्दीकी का। आने वाले दिनों में देखते रहे सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है। मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।